दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की प्रसिद्ध पाठ्य पुस्तक है, जिसे बार बार एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, इसमें हम आदिकाल के आगे के अध्याय रासो साहित्य पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाल लेते हैं। दोस्तों आपका हम हमारे YouTube परिवार में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बिसल देव रासो है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि वीर गीत परंपरा का जो प्राचीन ग्रंथ है वह बिसल देव रासो है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानने वाले थे। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न शब्दों से बताई है, जिनके संबंध में भी बार बार एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। गारसाद ताशी ने कहा है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासुय से हुई है। हर प्रसाद शास्त्री मानते हैं कि राज से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। नरोत्तम स्वामी मानते हैं रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। कविराज श्यामल दास कहते हैं इसकी उत्पत्ति रहस्य शब्द से हुई है। काशी प्रसाद जायसवाल कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से ही हुई है। कवि श्यामल दास और जायसवाल जो थे वो रहस्य से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी देखिए क्या कहते हैं, रसायन रास या रासो, इन शब्दों से वो रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं कि रसायन रास या रासो, इनसे रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। नंद दुलारे वाजपेयी ने भी रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी रासुय या रस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। दशरथ शर्मा रासक शब्द से, माता प्रसाद गुप्त भी रासक शब्द से, और गणपति चंद्र गुप्त जी देखिए क्या कहते हैं कि रासक रास रासा रासु रासो, इस प्रकार से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी अधिकांश जो मत ये कहता है कवियों का कि रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को भी जरूर ध्यान रखना है कि ये रसायन से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। शुक्ल जी ने देखे जो रासो काव्य रचे गए थे उनके रचनाकार क्या स्वीकार किए हैं। कवि दलपति विजय की रचना है खुमान रासो, इसका समय 9वीं सदी इन्होंने स्वीकार किया है। वीर रस प्रधानी है रचना है, इसकी भाषा राजस्थानी है और ये प्रबंध काव्य है। नरपति नालय ने बिसलदेव रासो लिखा। बिसलदेव रासो जो जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वीर गीत परंपरा का प्राचीन ग्रंथ मानते हैं, इसका समय 1212 में स्वीकार किया इन्होंने। श्रृंगार रस प्रधानीय है, इसमें 4 अध्याय हैं, 4 खंडों में विभक्त है और वीर गीत परंपरा का यह प्राचीन ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे स्वीकार किया है। आगे जगनिक महोदय का नाम लिया जाता है, जिन्होंने परमाल रासो रचना लिखी। आलय खंड के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। 1230 ईस्वी के आसपास यह रचना रची गई थी। वीर रस प्रधान यह रचना है, यह भी वीर गीत परंपरा का ग्रंथ है। चंद्रवरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, यह वीरस प्रधान है। इसमें 69 समय है यानी सर्ग हैं और डिंगल भाषा में यह लिखा गया प्रबंध रचना है ये। इसमें पृथ्वीराज रासो जो रचना है इसमें श्रृंगार रस भी देखने को हमें मिलता है। केदार भट्ट की रचना है जयचंद प्रकाश, 1224 ईस्वी में रची गई थी। वीर रस प्रधान है, प्रबंध काव्य रचना है। मधुकर भट्ट की जय मयंक जस चंद्रिका, 1243 ईस्वी में प्रबंध काव्य रचना है। सारंगधर की रचना है हमीर रासो। नल सिंह की रचना है विजयपाल रासो, वीर रस प्रधान है, 42 छंद है इसमें। वीर गीत इसे माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। श्रीधर की रचना है रणमल छंद, 1454 ईस्वी में रचा गया। वीर रस प्रधान है, 70 छंद हैं, डिंगल भाषा में लिखा गया है। यह भी वीर गीत परंपरा का ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, चंद्रवरदाई है। और इनका ग्रंथ
पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। बहुत बार यह पूछा जाता है। मिश्र बंधुओं ने कहा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। इन्होंने भी चंद्रवरदाई को ही प्रथम कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता में विद्वानों में मतभेद रहा है। तो कौन कौन इसे प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, कौन कौन अप्रामाणिक मानते हैं और कौन कौन इसे अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले थे श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहन लाल, विष्णु लाल पांड्या, कर्नल टोड। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ स्वीकार किया है। अप्रमाणिक मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अप्रमाणिक ग्रंथ इन्होंने माना है देवी प्रसाद ने, कविराज श्यामल दास ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, बुलर ने, मुरारी दान ने। इन्होंने इस ग्रंथ को अप्रमाणिक स्वीकार किया है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों की श्रेणी में कौन कौन है? मुनि जन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। दोस्तों, आप इसके संबंध में हमारी शॉर्ट वीडियो सूत्र के साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। सूत्र की सहायता से हमने इसको प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक तीनों कवियों को हमने सूत्र की सहायता से समझा रखा है। आप जरूर वहाँ पर जाकर इसको याद कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है और मुख्य छंद कौन कौन से हैं इसमें? कवित, छपे, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। और जब समयों की बात की जाती है तो गुणेतर समय है। छंदों की बात की जाती है तो 68 छंदों का चंद्रवरदाई ने अपने इस ग्रंथ में प्रयोग किया है। चंद्रवरदाई को छपे छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में मानते हैं। सुख सुखी संवाद के संबंध में कौन मानते हैं पृथ्वीराज रासो को? हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर वुलहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने पूर्ण किया है। यह माना जाता है कि पृथ्वीराज जो ग्रंथ है उसको पूरा करने वाले चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण हैं। डॉक्टर बचन सिंह ने लिखा है यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्य त्रासदी डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे स्वीकार किया है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वह नरपति नालय कृत बिसलदेव रासो है। इस बिसलदेव रासो ग्रंथ को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गीत परंपरा का प्राचीन ग्रंथ स्वीकार किया है और इसी में ही सर्वप्रथम हमें 12 मासा वर्णन देखने को मिलता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मासवद पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है। इसमें कितने सर्गों की बात की गई है? पृथ्वीराज रासो में 69 सर्गों की बात की गई है। छंदों की जब बात की जाती है तो 68 छंद इसमें प्रयोग में लाए गए हैं। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासो को स्वीकार किया है। परमाल रासो में आलह और उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? परमाल रासो। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है और इसमें आलह उदल 2 सरदार हैं, उनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। इसे आलह खंड के नाम से भी जानते हैं। आलह खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आलह खंड क्या होता है? बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाने वाला एक गीत है, वह है आलह खंड। कब गाया जाता है? बारिश के समय में उत्तर प्रदेश आदि के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यह गीत गाया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।